नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंडिया की सबसे प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी में से एक भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की। तो चलिए शुरू करते हैं बीजेपी की इस शानदार यात्रा। दोस्तों, बीजेपी की शुरुआत 1951 में भारतीय जनसंघ बीजेएस के रूप में शुरू हुई थी। इसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्थापित किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय कल्चर और एकता को बढ़ावा देना। जनसंघ आरएसएस के पॉलिटिकल विंग के रूप में काम कर रही थी और 1960 के दशक में इंडियन पॉलिटिक्स में अपनी पहचान बना रही थी। 1977 में जब इंदिरा गांधी की लीडरशिप में इमरजेंसी पीरियड खत्म हुआ, तब जनसंघ ने अदर अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर जनता पार्टी का फॉर्मेशन किया। लेकिन 1980 में जनता पार्टी के डिसॉल्यूशन के बाद फॉर्मर जनसंघ मेंबर ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी को पहले प्रेसिडेंट बनाया गया। 1984 के इलेक्शन में बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली, लेकिन 1986 से 1992 के बीच में राम जन्मभूमि मूवमेंट के सपोर्ट से पार्टी को पूरे देश में लोकप्रियता दिलाई। 1992 से 1996 के बीच में बीजेपी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के रूप में उभरी। 1998 में बीजेपी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी बने प्रधानमंत्री। 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में बीजेपी ने कई मेजर डिसीजन लिए, जैसे 1998 न्यूक्लियर टेस्टिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म और इंडिया पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के प्रयास। यह एक ऐसा पीरियड था जिसने बीजेपी को एक नेशनल पार्टी के रूप में स्ट्रांगली एस्टेब्लिश कर दिया। 2004 में बीजेपी की इंडिया गठबंधन को अनएक्सपेक्टेड हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस का लीड यूपीए ने पावर में वापसी ली। 2009 में भी बीजेपी को फिर से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पार्टी ने अपने आइडियोलॉजी और लीडरशिप में चेंजेस की और एक नई स्ट्रेटजी के साथ वापसी की तैयारी शुरू की। 2014 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित किया गया। पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीट जीतकर अपने दम पर बहुमत हासिल की। यह चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसमें उन्होंने सबका साथ सबका विकास नारे के साथ जनता का समर्थन प्राप्त। 2019 के बाद मोदी सरकार ने कई बड़े रिफॉर्म और इनिशिएटिव शुरू किए, जैसे आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मैनेज किया और गरीबों के लिए राहत पैकेज जारी किया। लेकिन दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहानी बयां कर रही है। इन सभी इनिशिएटिव के बावजूद कई क्षेत्रों में सरकार के प्रयास को चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत और अन्य आर्थिक सुधार की सफलता को लेकर कई सवाल उठे हैं। बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याएं अब भी बनी हुई हैं। कोविड काल के दौरान वैक्सीनेशन और हेल्थ मैनेजमेंट की भी काफी आलोचना हुई है। 2023 में भी बीजेपी ने कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव को जोर दिया, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर डिस्कशन, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट की फिजिबिलिटी पर विचार। लेकिन ग्राउंड लेवल पर इन सभी पर मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला है। 2024 के लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में हुए और परिणाम 4 जून को घोषित हुए। नरेंद्र मोदी ने 7 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 293 सांसदों का समर्थन पुष्टि किया। इससे मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ और यह पहली बार था जब उन्होंने एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। चुनाव में बीजेपी ने 240 सीट जीती, जो 2019 से 63 सीट कम थी, जबकि एनडीए गठबंधन को कुल 293 सीट हासिल की। कांग्रेस अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने 234 सीट जीतकर आश्चर्यचकित प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस को 99 सीट मिली, जो पिछले 10 सालों में पहली बार विपक्ष पार्टी का दर्जा हासिल करने में सफल रही। तो यह थी भारतीय जनता पार्टी की अब तक की जर्नी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।